पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। एक बार की बात है। एक गांव में एक बहुत ही धनी किसान रहता था। एक बार उसके पड़ोसी से लड़ाई हो गई। अब लड़ाई के वक्त उसने अपने पड़ोसी को बहुत ही भला बुरा कह दिया। पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो अपने किए पे बहुत ही पछताने लगा और सोचने लगा अब क्या करना चाहिए। तो वो एक संत जी के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें सड़क के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे। उसने बहुत कोशिश की, पर उसे एक भी पंख वहां पर नहीं मिला और किसान खाली हाथ ही संत के पास वापस पहुंच गया। तब संत ने उसे कहा, क्या हुआ, तुम पंख नहीं लाए? किसान ने कहा, महाराज, जब मैं वहां पहुंचा तो वहां एक भी पंख नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे एक भी पंख नहीं मिला और मुझे खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। संत बोले, ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाहकर भी वापस नहीं ला सकते। कभी भी किसी को अपशब्द मत कहो। अगर कह भी दिया है तो माफी जरूर मांगो, क्योंकि कहे गए शब्द वापस नहीं आ सकते, पर प्रेम से माफी मांगने पर कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। पर यह भी ना हो कि तुम माफी को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल करो। ये बात कभी मत भूलना, इंसानों को जब कोई बात दिल पर लग जाती है तब वो आपको माफ तो कर देते हैं, लेकिन दिल ही दिल में आपसे दूरी बना लेते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, शब्द अनमोल हैं, इनका इस्तेमाल सही ढंग से करना। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि कैसे हमारे शब्द दूसरों पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि मसारू इमोटो ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया वाटर के साथ, कि कैसे हमारे शब्द वाटर पर भी प्रभाव डालते हैं। तो हम देखें कि जब हमारे शब्द वाटर पर इतना प्रभाव डालते हैं तो हम पर कितना प्रभाव डालेंगे, क्योंकि हमारा शरीर भी 70% वाटर से ही बना है। तो अब से दोस्तों, जब भी हम कुछ शब्द बोलें, पहले सोचें और फिर हम उन शब्दों को अपने मुख से बाहर निकालें, क्योंकि हर शब्द प्रभाव डालता है हम पर, दूसरों पर और हमारे जीवन पर। दीदी, इस कहानी से मैं बिल्कुल समझ गई कि मुझे क्या करना है। अब मुझे जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलना है। वेरी गुड श्रेया। इसी को ही हम प्रैक्टिकली भी सीखते हैं कि कैसे हमारे वर्ड्स इम्पैक्ट डालते हैं दूसरे पर। तो उसके लिए देखो, ये पेपर तुम भी लो। अब हमें मीन वर्ड्स बोलने हैं। कुछ भी नेगेटिव वर्ड जब हम गुस्से में बोल देते हैं तो जैसे वो वर्ड्स बोलने हैं वैसे ही हमें इस पेपर को क्रश करना है, मोड़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तुम भी अपने वर्ड्स बोल सकती हो, मैं भी अपने वर्ड्स बोल सकती हूँ और हम इस पेपर को क्रश करेंगे। जैसे कि तुम बहुत गंदे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता, तुम तो मेरे फ्रेंड हो ही नहीं, तुम तो वर्ल्ड के बैड पर्सन हो, हम ऐसा कर ही नहीं सकते। तो अब
चलो अब इस पेपर को, अब हमने गलत वर्ड्स बोले हैं, अब इसको हम सॉरी कह देते हैं क्योंकि हमने गलत बोला है। तो आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। तो अब श्रेया तुम इस पेपर को पहले जैसा बना सकती हो। दी अब इसको कैसे पहले जैसा बना सकते हैं, अब तो ये खराब हो गया ना। तो देखा, ऐसे ही फ्रेंड्स हमारे वर्ड्स होते हैं। जब हम किसी को बोलते हैं तो वो किसी को हर्ट हो जाते हैं, तो और वो हर्ट हमारे दिल में रह जाती है। चाहे आप उसे सॉरी भी कह दो पर फिर भी उस इंसान को बुरा लग सकता है। तो अब इसे हमेशा ध्यान रखें हम कि अपने वर्ड्स को सोच समझ कर बोलें। ये है मस्ती की पाठशाला।